हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर है आकारांत कहते हैं। जिन शब्दों का अंत में यदि अ आता है तो उन्हें हम आकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ देता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अयोगवा 2 होते हैं। कौन कौन से? एक है अंग, एक है अह। अंग और अह। क्वेश्चन नंबर 3, हंस में लगा चिन्ह कहलाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुस्वार। यदि एक बिंदी है तो उसको अनुस्वार बोलते हैं, और यदि चंद मानता वाला बिंदी होता है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चांद शब्द में लगा ये चिन्ह कहलाता है, तो इसे हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। यदि एक बिंदी लगा है तो उसे अनुस्वार बोलते हैं, और यदि चंद चिन्ह लगा है तो उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये आपका सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ तक कि सीटेट के साथ साथ टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तत्सम क्या होता है? तत्सम जो होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, भागना, लिखना, पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है, वर्क है, वर्ब। अगला क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? कभी कभी आपको ये पैडागॉजी क्वेश्चन में इसे आपको पूछ देता है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो पैडागॉजी में सीधी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण से होता है। क्योंकि किसी बच्चे के भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान यदि पता करना हो तो उसके व्याकरण से ही पता चलता है कि उसकी भाषा का कितना शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। विशेष्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों, संज्ञा से होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग नाउन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। धातु आप जानते ही हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं? धातु आपके 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं। जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती हैं विभक्तियाँ, उन्हें हम संश्लिष्ट कहते हैं। संश्लिष्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में कितने कारक चिन्ह होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ताकि अधिकांश लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि दोनों में 8 हो गया दोनों में 7, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं वो 8 होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। अगला क्वेश्चन, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं।
सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे राम खेलता है, तो ये राम क्या है? संज्ञा है। लेकिन यदि राम के जगह किसी व्यक्ति को हम राम नाम न लेकर यदि लगा दें कि वह खेलता है, यह खेलता है, वे लोग खेलते हैं, तो ये जो शब्द लगा रहे हो नाम के अर्थ जगह पर, तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जबकि 5 प्रकार के आपके संज्ञा होते हैं। क्रिया कैसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। इसी को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, और अक्सर 2-3 साल के मध्य में ये क्वेश्चन जरूर आए हैं कि क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रिया जो है मुख्य रूप से वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देते हैं, कुछ सेंटेंस दे देंगे और उसमें पूछ देगा इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है या इसमें से कौन से सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। इंग्लिश में भी कभी कोई पूछ देता है टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये बड़ा सलजम है, बड़ा वाला स सलजम। स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा तालु। अगला क्वेश्चन, वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो वह वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ होता है। दांतों और होठों के मिलने से ये वह वर्ण का उच्चारण होता है। अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता है अंग यदि आप बोलेंगे तो आपके कंठ से होता है। तो अंग कंठ से, कभी कभी नहीं देता तो इससे हम लोग कंठ की जगह नासिक भी बोल सकते हैं कि नाक से भी होता है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? क, तो ये भी क्या है आपका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो 1, 3, 5 अल्प प्राण और 2 और 4 महाप्राण होते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ऐ और ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु होता है। कंठ और तालु के मिलने से होता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 1, 3, 5 अल्प प्राण कहलाते हैं और 2 और 4 जो होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा अल्प प्राण। मात्रा के आधार पर ही हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो इसके 2 भेद कौन से हैं? एक है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। तो सर्वनाम के साथ जो विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम संश्लिष्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी ऊपर दिया गया था, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्या है? इसमें आपका द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें कितने कर्म हैं? 2 कर्म हो रहे हैं। मुझे किस
प्रकार का सर्वनाम है। ये जो सब इन्वर्टेड कॉमा दिया है मुझे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। मानव शब्द का विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीय होगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो वो अकर्मक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं तो ये अकर्मक है। इसके कर्म के साथ कुछ होता, काम होता तो उसे सकर्मक है, लेकिन चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं तो ये क्या है? अकर्मक होगा। पशु शब्द का विशेषण है, तो पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, तो इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नेता। नेता क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और नेत्री क्या है? वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। काम का तत्सम रूप क्या होगा? तो काम का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कर्म। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, और उसको जो हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं उसको तद्भव बोलते हैं। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? तो दूध का तत्सम रूप दुग्ध हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। दोस्तों, यदि आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप उस वर्ड को उस अपने मुख से बोलने का प्रयास कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तालव्य। च, छ, ये कहाँ से आपका तालु से निकल रहा है, इसलिए ये तालव्य होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। अभी ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, रिपीटेड हो गया। वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानवीय बनेगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की? तो अकर्मक है, इसमें कर्म के साथ कुछ नहीं हो रहा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो ये भाववाचक है। जैसे बुढ़ापा है, भोलापन है, मासूमियत, ये किससे क्या भाव निकल रहा है, इसलिए क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण जो होगा वो आलसी होगा। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्वृत्ति। अंतरंग का विलोम शब्द होगा, अंतरंग मतलब अंदर का, बहिरंग मतलब बाहर का रंग। गुप्त का विलोम शब्द है, तो गुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट। गुप्त मतलब होता है छिपाना, प्रकट मतलब होता है सामने लाना। ये आपका आंसर हो जाएगा।